मैं योग गुरु कमांडो दिलीप आज दिनांक 7 जनवरी 2024 को अपने प्रिय साथियों एवं बंधुओं एवं प्रशंसकों को कपालभाति सिखाने चल रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें और अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं एवं बीमारियों से निजात पाने हेतु मॉर्निंग टाइम में आप सुबह उठकर कपालभाति और अनुलोम विलोम लेटेस्ट मॉडल का करें और सीखें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। कृपया ध्यान से देखें। कपालभाति से क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। कपालभाति जो हमारी बहुत सी माताएं और बहनें जिनकी कमर 50 इंची या 40 से ऊपर है, 50, 55, 40, ऐसे में उनको योग करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरे द्वारा 20-25 साल के अथक प्रयास के बाद इस कपालभाति लेटेस्ट मॉडल का सृजन किया गया। कृपया आप इसको अपने जीवन में उतारें और अधिक से अधिक करने का प्रयास करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो और आपका हेल्थ बिल्कुल फिट हो और स्मार्ट हो। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, जीवन में उन्नत करें, यही मेरी मनोकामना है। कृपया ध्यान दें और ध्यान से देखें। आपकी रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। आपके दोनों हाथ आपके दोनों घुटने पे होने चाहिए। 3 उंगलियां आपकी ऐसे सीधी होनी चाहिए और अंगूठा आपका अंगूठे के बाद सेकंड नंबर की उंगली पर आपका केवल टच होना चाहिए। देखिए कृपया ध्यान से। और आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए 100 गज की दूरी पर अपनी नज़र को रखना है और पेट से भरी हुई गैस वायु विकार जिसको बोलते हैं उसको बाहर निकालना है छू करके मुंह से द्वारा। फर्स्ट स्टेप कपालभाति लेटेस्ट मॉडल। आप नए बच्चे हैं, नए साधक हैं, नए प्रियजन हैं, नए गुरुजन हैं, नए बंधु बांधव, माताएं बहनें हैं, तो आपको इसको 20 से 30 बार करना है स्टार्टिंग पीरियड में। और यदि आप 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना से मुझसे जुड़े हुए हैं या 2 साल 3 साल से जुड़े हुए हैं और मेरे द्वारा सृजित योग का आप किसी न किसी माध्यम से, किसी अपने भाई बंधु के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप देखते हैं, तो आप इसको कम से कम 20 से 30 बार करें। नए हैं और मेरे जैसे आप पारंगत हैं, इसे आप कम से कम 300 बार से 3000 बार तक कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में मैं आपको कपालभाति का लेटेस्ट मॉडल बताने चल रहा हूँ। उसमें आपका मुख बंद रहेगा और नाक से आपको आपके पेट के अंदर जो भी वायु विकार है उसको बाहर निकालना है। पोजीशन आपकी वही होगी एक्यूरेट। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी, आपकी नज़रें सामने 100 गज की दूरी पर होगी और आपके दोनों हाथ आपके दोनों घुटने के पास होंगे। 3 उंगलियां सीधी होंगी, अंगूठे दूसरे नंबर की उंगली से टच होगा ऐसे।
अभी मैंने आपको दिखाया 300 बार क्योंकि जो है कपालभाति लेटेस्ट मॉडल में ये आपको करना है। लेटेस्ट मॉडल ऑफ कपालभाति। आपको कपालभाति करने से क्या फ़ायदे हैं और आपको क्यों करना चाहिए। कपालभाति जब भी हम करते हैं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज होती है और हमारा पेट जो एब्डोमिनल फैट बढ़ा हुआ है वो हमारा कम होता है। साइड के फैट हमारे कम होते हैं। हमारा बीपी और शुगर नॉर्मल होता है और हम बिल्कुल अपने आप को फिट एंड रफ एंड टफ समझते हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब हम इस जीवन में चलते हैं, इस मानव जीवन में चलते हैं, तो हम दूषित और प्रदूषित, सुख स्वच्छ और दूषित दोनों भी हवाओं का हम ग्रहण करते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर वायु विकार के रूप में हानिकारक टॉक्सिन इकट्ठा होता है, कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से वो हानिकारक टॉक्सिन बाहर निकलता है और हम अपने आप को फुलफिल और रिलैक्स महसूस करते हैं। कृपया आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और स्मार्ट बने रहने के लिए और स्वस्थ बने रहने के लिए आप इसे अपने जीवन में प्रतिदिन उतारें और स्वस्थ और बिल्कुल फिट फाट रहें। इंडिया को डिजिटल बट इंडिया बनाने में आप सहयोग करें। अब मैं आपको लेटेस्ट मॉडल का अनुलोम और विलोम सिखाने चल रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखें और इसे भी अपने जीवन में उतारें और अपने आप को रफ एंड टफ बनाए रखें। आपकी बाएं हाथ की 3 उंगलियों को आपको सीधा रखना है और बाएं हाथ के अंगूठे को आपको बाएं हाथ के नासा छिद्र पर बिल्कुल टच करना है। नॉट फॉर प्रेशर, हल्का सा बिल्कुल प्रेशर देना है क्योंकि नाक ये अंगूठा हमारा बहुत ताकतवर होता है, इसमें बहुत ताकतें होती हैं और ये हमारे नाक के छिद्र को बंद करने के लिए हल्का सा टच करने से ही हमारा नासा छिद्र बंद हो जाता है। और 3 उंगलियां आप जब माथे पे रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क केंद्र बिंदु, जिसे जो है तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, ये आपका कंट्रोल होता है। मन और मस्तिष्क आपका एक स्थान पर होता है और ये सबसे छोटी उंगली जिसे कंगुली बोला जाता है, ये आपको दाएँ नासा छिद्र पर रखना है। देखिए नमूना नंबर 1, ये इस पोजीशन में आपको रखना है और इसको आपको फ्री करना है। 3 उंगलियों को आपको माथे पर रखना है। मस्तिष्क को आपको कंट्रोल में अपने आप रखना है और दाहिने नासा छिद्र से सांस को खींचना है जो है और मन मस्तिष्क में चंद सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रोकना है। देखिए नमूना नंबर 1। बाएं हाथ की छोटी सबसे उंगली को आप दाएं नासा छिद्र पर रखेंगे और अंगूठे को रिलैक्स करेंगे और जो सांस आपने भरकर मन मस्तिष्क में रोका हुआ है उसको जिस इस वेग से लिए हैं उसी वेग से आपको बाहर निकालना है। देखिए अब मैं आपको लगातार 20 से 30 बार करके दिखाता हूँ। आप इसे अपने जीवन में 20-30 बार तो मस्ट है उतारना। जब आप अनुलोम विलोम को इस लेटेस्ट मॉडल को करते हैं तो आपके चेहरे पर ताजगी आती है और आपका चेहरा देवताओं की तरह दिखने लगता है और आपके माथा चौड़ा होता है और अपने आप को आप फुलफिल महसूस करते हैं। क्योंकि किसी भी बॉक्स के अंदर अगर गंदगी भरी हुई है, हानिकारक टॉक्सिन भरा हुआ है और उसको हम साफ़ करते हैं और उसमें निरमा डालकर सफाई कर देते हैं या उसकी सफाई करते हैं, किसी भी तरह किसी भी माध्यम से हम सफाई करते हैं तो अपने आप को रिलैक्स होता है और धूप लगती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे बॉडी के अंदर हानिकारक टॉक्सिन वायु विकार भरा हुआ है और वो वायु विकार जब हमारा बाहर निकल जाता है तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और हम देवताओं की तरह दिखने लगते हैं। आप अपने जीवन में इसे उतारिए और देवता बनने का प्रयास करिए। मनुष्य ही देवता होता है। जब मनुष्य के कार्य महान हो जाते हैं तो देवता की श्रेणी में और भगवान की श्रेणी में आ जाता है। कृपया आप इस बात का ध्यान रखें और अपने आप को देवता बनाने का प्रयास करें। यही मेरा प्रयास है। आप
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुशहाल रहें, जीवन में उन्नत करें। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ भ्रास्तिका आसन लेटेस्ट मॉडल। भ्रास्तिका आसन से क्या फ़ायदे हैं? भ्रास्तिका आसन से आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट ब्लॉकेज इस ठंडी के मौसम में अधिक हमारे माताओं और बहनों भाइयों को करता है जिनकी उम्र 50 से ऊपर है। ऐसे में उनको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपने जीवन को बचाने हेतु इस योग का करना उनके जीवन में मस्ट है। केवल 3 बार ही करें और अपने जीवन से जुड़ी हुई नाना प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलता है। और इस भ्रास्तिका आसन को करने से आपको कभी भी माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपका दिल मजबूत होता है और आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। कृपया इसे अपने जीवन में उतारें और इसका जो है डेली अपने जीवन में शुरुआत करें और अपने आप को रफ एंड टफ बनाएं। देखिए नमूना नंबर 1 भ्रास्तिका आसन, ये आपकी नंबर 1 उंगली, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। नंबर 1 को क्या करना है? नंबर 1 मीन्स अंगूठे को दोनों कान के छिद्रों में आपको डालना है, प्रेस करना है। और नंबर 2 उंगली को आपको अपने माथे पे रखना है, भौं से ऊपर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं। आपका जैसा हाथ छोटा बड़ा है आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको मन मस्तिष्क को कंट्रोल करने हेतु माथे पर इसको रखना है। और तीसरे नंबर की उंगली को आपको अपने दोनों आँख की पलकों को जो है बिल्कुल दबाना है, हल्का सा पुश करके हल्का सा प्रेशर रखना है बिल्कुल। और आपको नंबर 4 उंगली को नाक के दोनों छिद्रों को ब्लॉक करना है, रोकना है उनसे। और नंबर 5 उंगली को सबसे छोटी जिसे कंगुली बोला जाता है उसको आपको ओठ के सबसे निचले हिस्से पे रखना है और ओम का उच्चारण ऐसे करना है जैसे छोटा सा अमरूद का बच्चा, यानी ओम के अनुसार आपका मुंह खुलेगा। कृपया ध्यान दें और ध्यान से देखें और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। ओ दूसरी पोजीशन में आपको जो है ओम का उच्चारण पोजीशन यही होगी, ऐसे करना है जैसे कलमी आम के नुमा, यानी आपका ओम का उच्चारण लंबा खींचेगा। अंगूठे को आप ऊपर रख कान में डालेंगे, कान में रख दोनों कान के छिद्रों को बंद करेंगे। दूसरे नंबर की उंगली को आपको माथे पे भौं से ऊपर रखेंगे। तीसरे नंबर की उंगली को आपको पलक पे रखना है और चौथे नंबर की उंगली को दोस्तों नासा छिद्र में रखना है और 5वें नंबर की उंगली को आपको ओठ के नीचे रखना है और ओम का उच्चारण कलमी आम के नुमा करना है। देखिए नमूना नंबर 2। ओ नमूना नंबर 3 स्टेप में आपको पोजीशन वही रखना है और मुंह को आपने ओम के उच्चारण के द्वारा बिल्कुल चंद्रमा का आकार का बनाना है। जितना भी अधिक आप मुंह अपना खोल सकते हैं खोलिए। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? आपको अस्थमा के अगर रोगी हैं तो अस्थमा भी आपका ठीक होता है, हार्ट ब्लॉकेज आपका ठीक होता है, ब्रेन ट्यूमर आपको नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है। अगर है तो आपका ब्रेन ट्यूमर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है अगर 2 से 3 महीने आप करते हैं। और आपके फेफड़े में जो छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे, इस योग को करने से आपके फेफड़ों के छिद्र भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में इतना तेज़ प्रभाव से होता है। इस योग को करने से ये सारे ब्लॉकेज आपके जो है बंद हो जाते हैं और फेफड़े से संबंधित आपके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और ये एक चमत्कार की तरह आपके जीवन में आएगा यदि आप इसको करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो कृपया इसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए नमूना नंबर 3 स्टेप मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। ओ
जब आप बिल्कुल मुंह को खोलते हैं और फाड़ते हैं तो ओम के उच्चारण के द्वारा आपके दोनों किडनियों पर अत्यधिक प्रेशर पड़ता है और किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित यदि आपको कोई भी बीमारी है वो भी ठीक होती है। हार्ट ब्लॉकेज आपका नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर आपका ठीक होता है, ब्रेन हेमरेज आपको नहीं हो सकता है और हार्ट से आप जुड़ी सारी बीमारियां आपकी ठीक होती हैं और आप अपने जीवन में रफ एंड टफ बने रहते हैं। इस योग को करने से आपको कितने फ़ायदे होते हैं आप स्वयं नहीं सोच सकते हैं। मेरे द्वारा भी जो बताया गया है अभी कम है और भी इसमें मैं खोजबीन कर रहा हूँ कितने इससे फ़ायदे हैं। कृपया मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बिल्कुल सुरक्षित रखें इस योग को करके और अपने बंधु बांधव, प्रियजनों, भाईजनों, माताओं और बहनों को इस योग को अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें और ताकि जनहित में उनका जीवन जो है सुचारू रूप से चल सके। मैं डिजिटल इंडिया में रहता हूं और डिजिटल इंडिया बनाना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया से तात्पर्य है हमारे देश के सभी नौजवान भाई बंधु, माताएं बहनें सब स्वस्थ हों और निरोगी हों, यही मेरी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत। कमांडो दिलीप।